हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये है इंट्रोडक्टरी वीडियो इस चैप्टर की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर के क्वेश्चंस करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सीखने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेन सरफेस क्या होता है। कुछ डेफिनेशंस करेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। आपने याद नहीं करनी है, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उन चीज़ों की, ठीक है। तो प्लेन सरफेस क्या होता है, जैसे कि एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। तो ऐसा सरफेस जो एक 2 डायमेंशनल फिगर हो, ठीक है, जिसमें लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, पर जिसकी कोई डेप्थ या हाइट ना हो, ठीक है, वो प्लेन सरफेस होगा। प्लेन सरफेस क्या है, जैसे एक पीस ऑफ पेपर है, वो एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। उसी तरह फिर एक प्लेन कर्व होती है, प्लेन कर्व होती है। तो जैसे एक प्लेन सरफेस होता है और उस प्लेन सरफेस पे अगर आप कोई कर्व ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जैसे एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेन कर्व्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लेन सरफेस पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये प्लेन कर्व है, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये सारी प्लेन कर्व्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो कर्व्स तो किसी भी तरह की हो सकती हैं, जैसे कि ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ठीक है। तो ये सारी कर्व्स ही हैं, पर ऐसी कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो, सिंपल हो, क्लोज्ड हो, ठीक है। ऐसी कर्व जो सिंपल हो, क्लोज्ड हो और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो, उसे पॉलीगन कहते हैं हम, ठीक है। सिंपल का मतलब क्या है, ऐसी कर्व जो खुद को काटे नहीं। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये एक क्लोज्ड कर्व है, बंद है, ठीक है। सिंपल क्यों है, क्योंकि ये एक अपने आप को काट नहीं रही, ठीक है। काटने का मतलब कैसे है, अगर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये इंटरसेक्ट कर रही है कर्व अपने आप को, तो ये कर्व सिंपल नहीं होगी, ठीक है। जो कर्व अपने आप को काट रही है वो सिंपल नहीं होती। अगर कोई कर्व अपने आप को नहीं काट रही तो उसे कहते हैं सिंपल कर्व। अगर वो कर्व बंद है तो उसे कहेंगे क्लोज्ड कर्व। अब कर्व ऐसे भी हो सकती थी, ये कर्व सिंपल तो है पर क्लोज्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके एंड्स खुले हैं, ठीक है, ये बंद नहीं है, ठीक है। तो कर्व सिंपल भी होनी चाहिए, मतलब अपने आप को काटे नहीं। कर्व क्लोज्ड भी होनी चाहिए और कर्व सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, अब ये जो सर्कल है ये सिंपल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये अपने आप को काट नहीं रहा, कहीं भी क्लोज्ड है, ठीक है। इसके दोनों एंड्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, पर ये लाइन सेगमेंट से बनी नहीं हुई, इसलिए इसे हम पॉलीगन नहीं कह सकते। अंडरस्टूड? तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, यहाँ पे बंद है, फिर ये है, अब फिर ये है, ठीक है, ये है, सर्कल है और एक स्क्वायर है, ठीक है। इन सब में से पॉलीगन्स कौन से हैं, देखिए इनमें से ये एक पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है, क्लोज्ड है और ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। ये वाली फिगर भी एक पॉलीगन है, उसी तरह ये स्क्वायर भी एक पॉलीगन है, सिंपल है, क्लोज्ड है और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है और सिंपल भी नहीं है, एक अपने आप को काट रही है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। ये भी पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। और सर्कल भी एक पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ। सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, कोई भी दूसरी कर्व नहीं होनी चाहिए, कोई भी आर्क नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब देखिए, पॉलीगन्स को अगर क्लासीफाई करना है तो आपने किस बेसिस पे करना है, उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस के बेसिस पे करना है। मतलब जितने उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो इसके कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 वर्टिसेस हैं, तो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है।
कम से कम 3 वर्टिसेस होने चाहिए तभी वो एक पॉलीगन होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 वर्टिसेस हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 2 वर्टिसेस हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, ये कोई पॉलीगन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो पॉलीगन में सब कम से कम 3 वर्टिसेस होने चाहिए तब वो पॉलीगन बनेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ वर्टिसेस पे डिपेंड करता है कि उस पॉलीगन को क्या कहोगे आप। 3 वर्टिसेस हैं तो उस पॉलीगन को आप ट्राइंगल कहते हो। अगर 4 वर्टिसेस हैं तो आप क्या कहते हो? क्वाड्रिलेटरल कहते हो, क्वाड्रिलेटरल, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। अगर 5 वर्टिसेस हैं तो उसे पेंटागन कहते हो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 वर्टिस है, जैसे ये पेंटागन जैसे ये है, ठीक है। उसी तरह अगर 6 वर्टिसेस हैं तो उसे हेक्सागन कहते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ये इसमें 6 वर्टिसेस हैं, ठीक है। उसी तरह अगर 7 वर्टिसेस हैं तो उसे हेप्टागन कहते हो। अगर 8 वर्टिसेस हैं तो उसे ऑक्टागन कहते हो। अगर 9 वर्टिसेस हैं तो उसे नोनागन कहते हो। और अगर 10 वर्टिसेस हैं तो उसे डेकागन कहते हो, ठीक है। इतने सारे तो आपने करने भी नहीं है, आपने तो इस चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स करने हैं, मतलब ऐसे पॉलीगन जिनमें सिर्फ 4 वर्टिसेस हों, ठीक है। ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व्स जो लाइन सेगमेंट से बनी हों जिनमें सिर्फ 4 वर्टिसेस हों। डायगोनल क्या होती हैं? ऐसे लाइन सेगमेंट्स जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करें किसी भी पॉलीगन में। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक पॉलीगन है, ठीक है, तो इसके नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करना। कंसेक्यूटिव वर्टिसेस मतलब जो आपस में एक साथ हो, ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी, ठीक है। ए और बी कंसेक्यूटिव है, ए और डी कंसेक्यूटिव है। उसी तरह बी और सी कंसेक्यूटिव है, सी बी के एडजेसेंट है, उसी तरह ए भी बी के एडजेसेंट है। उसी तरह डी सी के एडजेसेंट है, बी भी सी के एडजेसेंट है। मीन्स जो उनके साथ वाले नहीं बल्कि उन साथ वालों को छोड़ के जो भी वर्टिसेस को कनेक्ट करे उस लाइन सेगमेंट को आप डायगोनल कहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, अब ए को मैं बी के साथ ज्वाइन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो साथ वाला वर्टेक्स है। उसी तरह ए को डी के साथ ज्वाइन नहीं करूँगी, अगर ज्वाइन कर भी दूंगी तो वो डायगोनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस बन जाएंगे, ठीक है। ए को सी के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, उसी तरह बी को मैं डी के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बी और डी साथ वाले वर्टेक्स नहीं हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने एक पेंटागन ड्रॉ किया, ठीक है, ए बी सी डी ई, अब इसमें डायगोनल्स अगर ड्रॉ करने हैं तो कैसे करोगे आप ड्रॉ? ए के साथ पहले ई को ज्वाइन कर सकते हैं, बी को नहीं कर सकते, बी कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, ठीक है। उसी तरह ए और सी को ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ए और सी भी एडजेसेंट और कंसेक्यूटिव एक ही बात है, साथ साथ वाले, ठीक है। ए और सी को भी ज्वाइन नहीं कर सकते। ए को ई से कर सकती हूँ और ए को डी के साथ कर सकती हूँ, ये डायगोनल्स हो गए। अब फिर बी को ज्वाइन करो, बी को सी के साथ कर सकते हैं, बी को डी के साथ कर सकते हैं। उसी तरह ई को ज्वाइन करो, ई को ए के साथ कर सकते हैं, कर लिया हमने। ई को सी के साथ भी कर सकते हैं। उसी तरह डी को बी के साथ और डी को ए के साथ किया हुआ है पहले ही, सी को बी के साथ और सी को ई के साथ किया हुआ है पहले ही, ठीक है। तो ये हो गए पेंटागन के डायगोनल्स ड्रॉ, राइट। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट अप इज़ एक छोटा सा टॉपिक है कि कोई भी पॉलीगन का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीरियर क्या होगा? जैसे कि नेम बता रहा है, इसका जो भी इसका अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन है, ये इसका इंटीरियर होगा। और जो भी इसका आउटर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सारा इसके आउटर वाला पोर्शन है, ये सारा क्या होगा? इसका एक्सटीरियर होगा, ठीक है। तो रेड वाला पोर्शन इसका इंटीरियर है और ग्रीन वाला पोर्शन जो भी इसके बाहर है वो इसका एक्सटीरियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट अप इज़, अब देखिए पॉलीगन्स 2 तरह के हो सकते हैं। पॉलीगन कन्वेक्स भी हो सकते हैं और कनकेव भी हो सकते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? कन्वेक्स पॉलीगन ऐसे पॉलीगन्स हैं जिनमें सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री के हों, ठीक है। मतलब कोई भी एंगल ऐसा नहीं है उस पॉलीगन में जो ग्रेटर देन 180 डिग्री का हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये स्क्वायर ड्रॉ किया, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, लेस देन 180 है। उसी तरह मैंने ये ड्रॉ किया,
हेक्सागन ड्रॉ किया, इसके भी सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री के हैं, ठीक है। ये वाला एंगल, ये एंगल्स, ये सारे लेस देन 180 डिग्री के हैं, तो ये भी कन्वेक्स पॉलीगन है। पर कनकेव पॉलीगन क्या होता है? कनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन है जिसमें कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री का हो। सारे नहीं देखने, सिर्फ अगर एक भी एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो उसे आप कनकेव पॉलीगन कहोगे। फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस पॉलीगन में ये अंदर वाला जो एंगल है ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक कनकेव पॉलीगन हो गया, ठीक है। एग्जांपल्स ले कुछ। अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक ट्रिपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिपीजियम है और एक ये फिगर है। अब इनमें से कनकेव कौन सा है और कन्वेक्स कौन सा है? ये वाला जो पॉलीगन है ट्रिपीजियम है, ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। और ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया ये कनकेव पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है, 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये कनकेव पॉलीगन हो गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट अप इज़ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। दोनों में क्या फ़र्क है? रेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन्स हैं जिनमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हों, ठीक है। सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हों, ठीक है, तो वो रेगुलर होगा। इरेगुलर मतलब साइड्स और एंगल्स, सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी और सारे एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, कोई भी दो साइड्स अलग हो सकती हैं, कोई भी दो एंगल्स अलग हो सकते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? 60 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। उसी तरह एक स्क्वायर है, स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, इरेगुलर पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं होती। राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट चले। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया इंट्रोडक्टरी वीडियो का, विच इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल्स का चैप्टर है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स ऐसे पॉलीगन जिनमें 4 साइड्स हों, 4 वर्टिसेस हों, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स हमने की थी कि सारे एंगल्स का सम इन अ केस ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। उसी तरह एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेज कि सारे एंगल्स का सम इन केस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। दैट इज़ इट। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हमने सीखा प्लेन सरफेस, प्लेन कर्व क्या होता है, हमने देखा पॉलीगन्स क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स होती हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो। अगर सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के अलावा कोई आर्क भी है तो वो पॉलीगन नहीं होगा। फिर हमने देखा कि पॉलीगन्स को हम क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर वर्टिसेस। अगर 3 वर्टिसेस हैं तो ट्राइंगल्स है। हमने करना बेसिकली कौन से हैं? क्वाड्रिलेटरल्स करने जिनमें 4 वर्टिसेस होते हैं। फिर हमने डायगोनल्स देखे। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के कोई भी 2 वर्टिसेस को अगर कनेक्ट करोगे ना पॉलीगन तो वो डायगोनल्स होंगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर देखा हमने कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स देखे। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? जिनमें सारे एंगल्स लेस देन 180 डिग्री हो, और कनकेव जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा रेगुलर और इरेगुलर, जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हों वो रेगुलर है, और जिसमें ना हो वो इरेगुलर पॉलीगन है। फिर हमने देखा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमने देखा कि सारे एंगल्स का सम इन केस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो के बेसिस पे आप कर लेंगे एक्सरसाइज 3.1 इजीली सॉल्व।